राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, बड़ा कौन, भाग्य या बुद्धि। कहानी बड़ा प्रेरणादायक है। प्लीज़ आप लोग इसे बिना स्किप किए ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार संयोग से नदी किनारे भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों आपस में बात करने लगे। भाग्य बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। बुद्धि ने कहा, मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके फैसला लेने का निर्णय लिया। दोनों एक किसान के पास गए। किसान कर्ज के बोझ से परेशान था। भाग्य बुद्धि से बोला, देखो मैं इसका भाग्य बदलता हूँ, यह खुशहाल हो जाएगा। इससे बुद्धि की जरूरत नहीं होगी। तभी से बुद्धि ने किसान का साथ छोड़ दिया। भाग्य ने किसान के खेत के ज्वार के दानों को मोती में बदल दिया। किसान ने कभी मोती नहीं देखे थे और बुद्धि ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। इसलिए वह ज्वार की जगह पत्थर लगे देखकर और परेशान हो गया। उसी समय उसके खेत के पास से राजा और मंत्री गुजर रहे थे। मंत्री ने मोती भरा खेत देखकर किसान से कहा, क्या मैं एक पौधा ले लूं? तब किसान ने झल्ला कर कहा, पत्थर से भरे एक नहीं, पूरे पौधे ले लो। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह किसान सबसे अमीर है और विनम्र भी है। यह राजकुमारी के लिए योग्य वर हो सकता है। राजा बहुत खुश हुआ। मंत्री ने किसान को एक असरफी देकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान की शादी राजकुमारी से हो गई। वह निर्धन से धनवान बन गया। जब राजकुमारी सजी धजी उसके पास आई तो किसान को अपनी दादी की बात याद आ गई कि एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर सुंदर स्त्री हो जाती है। वह राजकुमारी को धक्का देकर वहां से भागते भागते नदी में कूद गया। राजा ने अपनी पुत्री के अपमान के लिए किसान को फांसी की सजा सुना दी। अब बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जा रहा है। अब तू देख मैं कैसे इसे बचाती हूँ। उसी समय बुद्धि किसान में प्रवेश कर गई। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, महाराज, मुझे फांसी क्यों दी जा रही है? राजा ने कहा, तुमने हमारी राजकुमारी का अपमान किया है। किसान बोला, महाराज, मेरी दादी ने बताया था कि यदि शादी की रात कोई पानी में डूबकर मर जाए तो पत्नी विधवा हो जाती है या फिर उस देश का राजा मर जाता है। जैसे ही राजकुमारी मेरे कमरे में आई, मैंने नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी और मैंने नदी में डूबते एक युवक को बचा लिया। यदि यह अपराध है तो आपका दंड मुझे स्वीकार है। मैं तो अपनी पत्नी और देश के राजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसान की बातें सुनकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए उसे राजपाट सौंप दिया। फिर बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा।
भाग्य बोला, आज समझ में आया कि सफलता के लिए हम दोनों का मेल बहुत ज़रूरी है। राधे राधे।